वंदे मातरम मित्रों। आज की कुछ प्रमुख खबरों में से जो पहली खबर है वो है कर्नाटक से। कर्नाटक में अभी हाल फिलहाल चुनाव घोषित हो चुके हैं। जब वहाँ पे चुनाव घोषित हो चुके हैं तो वहाँ पे एक मांग लोगों ने उठा दी है। एक प्रमुख पार्टी है, प्रमुख पार्टी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक राजनीतिक दल है तुलुवेरे पक्ष। और इस तुलुवेरे पक्ष का कहना है कि उनको एक अलग सा राज्य चाहिए जिसका नाम होना चाहिए तुलुनाडु। अब हम समझ लेते हैं तुलुनाडु क्या है। तो कर्नाटक के दो ज़िले कन्नड़ और उडुपी और केरल का एक ज़िला जिसका नाम है कासरगोड, इन तीनों में ज़्यादातर जो बोलने वाले रहते हैं वो तुलु भाषा को बोलते हैं। अब ये जो तुलु भाषा है ये द्रविड़ भाषा है। यानी आधिकारिक तौर पर एक तो उनकी ये डिमांड है कि इसको आधिकारिक भाषा के रूप में मांग किया जाए और दूसरा उनका कहना है कि फिर बाद में इसको तुलुनाडु भी बनाया जाए। हालांकि तुलुनाडु तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आधिकारिक भाषा की जो उनकी मांग है इसको ज़रूर उन्होंने कर दिया है। अच्छा, 2011 के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या जो तुलु भाषा बोलते हैं 18,46,427 है। और ये जो तुलु भाषा है वो सप्तभाषा संगम भूमि जो कि कासरगोड को कहते हैं उसी के मतलब सप्त सात भाषाओं में से एक है। यानी तुलु भाषा एक प्रकार से प्राचीन, बहुत प्राचीन भाषा में है, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं। अच्छा, इसमें हो क्या सकता है सरकार की तरफ से? तो सरकार की तरफ से पहला काम तो ये कि अनुच्छेद 345 के अनुसार जो राज्य का विधानमंडल दल है वो इसको आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकता है, क्योंकि वो हिंदी को भी अपना सकता है, इसको भी अपना सकता है। कोई भी जो भाषा उस राज्य से संबंधित है ये विधानमंडल के अधीन आता है, तो ये उसका मतलब है। अगली खबर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके है। और ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है आप सबने देखे ही होंगे। प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही फिलहाल नई संसद का दौरा करके आए हैं, तो उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स बाहर आए हैं। अब फोटोग्राफ्स बाहर आए हैं तो उसमें ये जो सेंट्रल विस्टा की नई संसद का प्रोजेक्ट है उसमें जो लोकसभा बनाई गई है उसकी जो थीम है वो मोर पर आधारित है। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उस पर उसकी थीम है। और जो राज्यसभा है वो कमल की थीम पर आधारित है। कमल चूँकि उनका चुनाव चिन्ह है, इस पर भी आक्षेप आना स्वाभाविक है। लेकिन चूँकि ये संसद अब बनकर पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुकी है और बहुत ही जल्द मानसून सत्र तो में भी हो सकता है कि उसमें पॉसिबल है उसी में ऑर्गेनाइज हो। अब यहाँ पे एक खबर ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो संसद का जैसे ही उद्घाटन सत्र होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। तो एक तो सरकार से ये डिमांड है कि इस बार जब भी वंदे मातरम गाया जाए तो पूरा गाया जाए, आधा नहीं होना चाहिए। जितना स्कूलिंग में होता है उतना नहीं, बल्कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए। एक तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को भी आगे बढ़ाएं, प्रधानमंत्री तक इसको बिल्कुल जन अभियान बना दें कि नहीं भाई, जब भी संसद खुलेगी और पहला सत्र चलेगा, पहला दिन होगा, तो जो वंदे मातरम गाया जाएगा वो पूरा गाया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आज़ाद भारत में गाया गया था। तो एक तो ये डिमांड है आप सबसे। अच्छा, इसके अलावा आज राहुल गांधी जी सूरत कोर्ट में अपील करने आए थे। उन्होंने अपील की, जो भी उनका कानूनी रूप से पक्ष था वो उन्होंने उसके सामने रखा। लेकिन आज जो न्यूज़ चैनल कवर करने का जो तरीका था वो बहुत स्वाभाविक रूप से हास्यास्पद। पिछले कुछ दिनों से मीडिया ऐसे टॉपिक्स को उठा के चर्चा करती है जिन टॉपिक्स में, जैसे बीच में अतीक अहमद केस था, उसको दिन भर उस वक्त इसकी गाड़ी कहाँ निकल चुकी है, कहाँ पहुंच चुकी है, ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, जैसे मतलब बड़ा कॉमेडी वाला सिस्टम कर देते हैं। तो ये जो आज की जो पहली खबर थी उस खबर को, इसके बजाय ये तुलुनाडु वाली को या उनकी आधिकारिक भाषा मांग को, किसी में भी मीडिया का उतना अटेंशन नहीं था। राहुल गांधी जी वाली कवरेज पर ज़रूर मीडिया ने थोड़ा सा अटेंशन दिया। और कभी कभी मीडिया ऐसे करती है, जैसे सपोज़ करो कि कोई एक चैनल है, 10 चैनल है, तो कैसे वो अपनी कन्वेंशिंग करते हैं या कैसे उन चीज़ों को डिले करके बताते हैं, एक एक छोटी छोटी सी बात का वो ध्यान रखते हैं। जैसे कोई एक चैनल हो, अगर हम इसको हास्य के रूप में देखें तो कोई एक चैनल कहेगा कि जैसे उसने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि राजा नहाया, तो दूसरा वाला चैनल खुशी जाहिर करता है, अरे राजा आज भी नहाया। फिर तीसरा वाला चैनल फ़ौरन उसी खबर को पकड़ता है और अटकलें जाहिर करने लगता है, अरे राजा क्यों नहाया।
और फिर चौथा, नई जानकारी लेके आ जाता है, राजा पहली बार नहाया। पांचवें तो आत्मनिर्भरता की पुष्टि कर देता है कि राजा खुद नहाया। और छठा, फिर उसमें एक रहस्य उद्घाटन कर देता है कि राजा पानी से नहाया। और सातवां, उस ब्रेकिंग न्यूज़ में और गर्मी भर देता है कि राजा गर्म पानी से नहाया। और आठवें ने और स्थिति साफ कर दी कि राजा साफ पानी से नहाया। नवें ने एक और गुप्त जानकारी ऐड कर दी कि राजा स्नान घर में नहाया। और 10वें ने तो बड़ी राहत बड़ी खबर दी कि राजा कम से कम आज तो नहाया। तो हमारे जो न्यूज़ का तरीका है वो एक ही न्यूज़ को इतने अलग अलग एंगल से उसको सर्विलेंस करते हैं कि खबर बहुत बड़ी हो जाती है, जबकि उसके फैक्ट वही रहते हैं जो सभी चैनल में लगभग एक जैसे दिखाए जाते थे। हमने इसीलिए आपको ये बात बताई। इसके अलावा आज ये भी एक तय हुआ, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब और ईरान के बीच, उनके बीच जो दूतावास का कार्यक्रम था उसको चीन जैसे ही आगे बढ़ा दिया, तो उसने अब 2 और कदम आगे बढ़ा दिए हैं। और उसकी ये कोशिश है कि वो रूस और भारत के साथ भी एक बड़ा बेहतरीन रिश्ता स्थापित करे। हालांकि रूस ने कह भी दिया कि इतने 1 साल के रूस यूक्रेन युद्ध में अगर किसी ने उसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन ढंग से साथ दिया तो भारत और चीन दोनों ने किया। ये एक थोड़ा सा बड़ी मतलब वैसी वाली बात हो गई कि रूस ने भारत और चीन दोनों का एक साथ शुक्रिया अदा किया। तो यही 2 मेन खबरें थी जो हमें आपके साथ साझा करनी थी। वंदे भारत में आज की खबरें यहीं तक हैं। धन्यवाद।